Students, very good morning to all of you. Myself Suresh Kumar, teacher in Zone Kralpura and District Kupwara. Students, today we are going to do 9th chapter of class 8 mathematics, and the name of the chapter is algebraic expressions and identities. Today we will continue from exercise 9.2 of algebraic expressions and identities. We have already done 2 questions of exercise 9.2. Today I will continue from question number 3. तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक algebraic expressions and identities, exercise 9.2, question number 3. And the question number 3, what it says: complete the table of product. Complete the table of product. आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है क्या देके रखा हुआ? फर्स्ट मोनोमियल, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपको देखे रखी हुई है उसके बीच में आपको फर्स्ट मोनोमियल देके रखी हुई है, और जो सेकंड मोनोमियल है वो वर्टिकल लाइन के बीच में आपको देके रखा हुआ है। आपको क्या करना है कि इस वर्टिकल लाइन के बीच में जो मौजूद मोनोमियल्स हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो मौजूद मोनोमियल है उनकी आपको प्रोडक्ट करनी है। कैसे? जैसे 2x के सामने ये वाला डब्बा देके रखा हुआ है, 2x सबसे पहले इस 2x के साथ में मल्टीप्लाई होगा, उसका रिजल्ट यहाँ पर, फिर यही 2x इस -5 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, उसका रिजल्ट यहाँ पर, फिर यही 2x इस 3x स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई होगा, जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा, फिर 2x -4xy के साथ में मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट कहाँ लिखा जाएगा? यहाँ पर, और यही 2x आगे जाके 7x स्क्वायर y के साथ में मल्टीप्लाई होगा और रिजल्ट लिखा जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद 2x -9x स्क्वायर y स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई होगा और रिजल्ट लिखा जाएगा यहाँ पर। वैसे ही बाकी वाले पार्ट्स के लिए भी आपको करना है, बाकी वाले मोनोमियल्स को भी आपने इसी तरीके से प्रोडक्ट करना है। तो इन नंबरों का या इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट करने से पहले मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि मोनोमियल को जब हम मोनोमियल के साथ में प्रोडक्ट करते हैं तो किस तरीके से उसको प्रोडक्ट किया जाता है, क्योंकि इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के बीच में वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं। कांस्टेंट मतलब जो न्यूमेरिकल फॉर्म में है, चाहे वो कोफिशिएंट है चाहे वो नंबर है कोई बीच में, तो वो चीज़ जो होगी वो कांस्टेंट कहलाती है। नंबर की फॉर्म में जो भी आएगा इसके बीच में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बीच में वो कांस्टेंट कहलाता है, चाहे वो कोफिशिएंट ही है। कोफिशिएंट भी एक किस्म से कांस्टेंट ही होता है। जैसे यहाँ पर क्या है 2x, 2 यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x है, ये 2 कोफिशिएंट है क्योंकि ये क्या बता रहा है यहाँ पर? नंबर ऑफ टाइम x अकर्स, मतलब x यहाँ पर कितने नंबर ऑफ टाइम है? यहाँ पर 2 टाइम है, तो 2 यहाँ पर इसका कोफिशिएंट है। लेकिन है क्या ये 2? नंबर की फॉर्म में है। तो जब कोई भी चीज़ नंबर की फॉर्म में होती है किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में, वो कांस्टेंट ही होती है, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट जो है ये भी एक किस्म से कांस्टेंट ही है क्योंकि ये नंबर की फॉर्म में है, ये तो आपको पता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इनका मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? नंबर को नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ता है और वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करूँगा। इस बॉक्स के बीच में एक्चुअली मुझे तो सिर्फ रिज़ल्ट लिखना है, लेकिन मैं सॉल्व करके रिज़ल्ट लिखूँगा तो आप समझ जाओगे साथ ही में। यहाँ पर क्या था? 2x, तो ये लिखा मैंने 2x। मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है? इस वाले 2x के साथ में, तो ये मल्टीप्लाइड बाय 2x, ठीक है, लिख लिया। उसके अगले वाले स्टेप में मैं इसको स्टेप वाइज सॉल्व करूँगा, एक ही करूँगा, उसके बाद मैं डायरेक्टली करता जाऊँगा, ठीक है। ये समझाने के लिए कि किस तरीके से इनकी प्रोडक्ट होती है वो मैं समझा रहा हूँ आपको। तो 2x, ये वर्टिकल वाली साइड से 2x और हॉरिजॉन्टल वाली साइड से 2x, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिख लिया। बीच में मल्टीप्लाई का निशान है। उसके बाद अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, नंबर को नंबर के पास में लेके आ जाओ,
तो 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और वेरिएबल्स को पास में लेके आ जाओ, इंटू एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ। उससे अगले वाले स्टेप में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 नंबर को नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 इंटू एक्स इंटू एक्स। यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हो कि बेस सेम है, ठीक है, वेरिएबल सेम है, एक्स है, तो बेस यहाँ पर सेम है। आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, जब बेस सेम हो और बीच में प्रोडक्ट का निशान हो, जैसे a पावर m है, ठीक है, इंटू a पावर n है, ये जनरल फार्मूला है, ठीक है, या जनरल फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो बेस यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, बीच में प्रोडक्ट का निशान है, ठीक है, और इस वाले a की पावर m है मल्टीप्लाइड बाय इस वाले a की पावर n है। जब बेस सेम हो तो प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या निकलेगा, वो होता है, बेस वही रहेगा, पावर्स जो होती हैं वो जमा हो जाती हैं, m प्लस n हो जाएगा, a की पावर m प्लस n हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2 4 लिख लिया, मल्टीप्लाइड बाय x इंटू एक्स का क्या बन जाएगा, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है, तो इस वाले x की पावर 1 प्लस इस वाले x की पावर 1 क्या बन जाएगा, 4 इंटू एक्स पावर 1 प्लस 1, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास आगे जाके 4 इंटू एक्स की पावर 2, और इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ इसको, 4x स्क्वायर, ठीक है, 4x स्क्वायर था क्या, 4 इंटू एक्स स्क्वायर, जिसको मैं आगे जाके 4x स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था जब कोई रकम 2x लिखी गई हो, ठीक है, जैसे मैंने वेरिएबल और कॉफिशिएंट से मिलकर के बनी हो, वेरिएबल और कॉफिशिएंट से मिलकर के बनी हुई ये एक एक्सप्रेशन है 2x, इसी 2x को मैं 2 इंटू एक्स भी लिख सकता हूँ, 2 इंटू एक्स लिखूँ चाहे 2x लिखूँ कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो वही बात यहाँ पर है, 4 इंटू एक्स स्क्वायर लिखूँ चाहे 4x स्क्वायर लिखूँ एक ही बात है, तो ये 4x स्क्वायर ही इसका रिज़ल्ट आ रहा है। ये तो था एक पार्ट आपको मैंने समझाने के लिए, यहाँ पर इसको पूरा इलेबोरेट करके आपको समझाया है, ठीक है, कैसे कैसे ये होता है। जब आपको इन स्टेप्स का पता चल ही चुका है, आगे जाके आपको इतने ज़्यादा स्टेप्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए था, क्योंकि जब एग्ज़ाम के बीच में ऐसे सवाल आएंगे तो इतने ज़्यादा स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे क्या हो जाएगा, टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, तो एग्ज़ाम्स के बीच में टाइम ज़्यादा मैटर करता है। तब हम क्या कर सकते हैं, हम इनको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अब ये यहाँ पर देख लो 2x इंटू -5 है, 2x इंटू -5। सबसे पहले आप इनके नंबर्स को देख लो, ठीक है, उनको आप मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पर क्या है 2, यहाँ करें 5, 2 इंटू 5 10 होता है, 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा 10 होता है कि नहीं होता है। इसके साथ क्या है माइनस है, और इस वाले 2 के साथ में क्या है, अरे भाई जिसके साथ कोई भी निशान नहीं होता वो प्लस की होती है, ठीक है, तो ये प्लस का 2 ये माइनस का 5, तो प्लस इंटू माइनस, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, माइनस इंटू प्लस, एक माइनस वाली रकम हो वो अगर मल्टीप्लाई हो रही हो एक प्लस वाली रकम के साथ में तो रिज़ल्ट हमेशा माइनस में आता है, ठीक है, ये याद रखना, ये जनरल, ठीक है, रिज़ल्ट क्या आता है हमेशा माइनस में आता है, रिज़ल्ट क्या आएगा माइनस में आएगा। वैसा ही यहाँ पर है, ये प्लस का 2 है इंटू माइनस का 5 है तो 10 आया, ठीक है, 2 इंटू 5 10, और यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, क्योंकि ये प्लस वाली थी ये माइनस वाली थी, इसीलिए इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस में आएगा, जो कि मैं यहाँ पर आपको समझा रहा था। तो नंबर की नंबर के साथ में मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब क्या बचा है वेरिएबल, यहाँ पर क्या है x,
इसके साथ में तो कुछ भी नहीं है, तो ये x इसके साथ वैसा का वैसा ही आ जाएगा। चाहे इसको आप -10 इंटू एक्स लिखो, चाहे -10x लिखो, एक ही बात है जो मैंने यहाँ पर आपको समझाई। तो ये इसका सोल्यूशन आएगा। ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट। मैंने इतने ज़्यादा स्टेप्स को फॉलो ही नहीं किया, क्योंकि अब मुझे पता है कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। मुझे इतने ज़्यादा स्टेप्स को फॉलो करने की या लिखने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या हो जाएगा, हमारा टाइम बच जाएगा। ठीक है, टाइम की सेविंग हो जाएगी, हम टाइम को सेव कर पाएंगे। आगे चलते हैं। आगे क्या है, 2x इंटू 3x स्क्वायर, 2x इंटू 3x स्क्वायर। वही चीज़ करेंगे, सबसे पहले नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर क्या है 3। ठीक है, तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। ये भी प्लस का है क्योंकि इसके साथ कोई निशान नहीं है, ये भी प्लस का है और ये 3 भी प्लस का है। तो प्लस इंटू प्लस, प्लस वाली रकम इंटू प्लस वाली रकम, हमेशा रिजल्ट जो आएगा वो प्लस वाला ही आएगा। समझ में आया कुछ? तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है। ठीक है, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया था। इसीलिए ये जो 2 इंटू 6 जो है, 2 इंटू 3 जो है, जिसका रिजल्ट 6 आ रहा था, ये पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, किस वजह से? क्योंकि दोनों रकमें, ठीक है, दोनों नंबर्स जो प्रोडक्ट हो रहे हैं दोनों के दोनों पॉजिटिव में हैं, इसलिए रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव आ रहा है। 2 इंटू 3 6। अब बात करते हैं इनके साथ में लगे हुए वेरिएबल्स की। तो यहाँ पर क्या है, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर एक साइड में आपको रफ में बता देता हूँ, x इंटू एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये x इंटू एक्स स्क्वायर। ऐसा होता अगर मैं इसको यहाँ पर इसको खोल करके लिखता तो ऐसा आता, ये x इंटू एक्स स्क्वायर आता कि नहीं। अब यहाँ पर इनके बेस को देख लो, वेरिएबल देखो, ये भी x है, ये भी x है, इसका मतलब बेस सेम है, बेस सेम है। बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का निशान। तो जब बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का निशान हो, ऐसे केसेस में जो रिजल्ट आएगा उसका बेस वही रहता है, सिर्फ पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो रिजल्ट में बेस वही रहा, लेकिन यहाँ इस बेस का जो पावर आएगी वो क्या होगी, इन बेसेस के पावर की सम के बराबर। तो जिसके ऊपर कोई भी पावर नहीं उसकी उस बेस की पावर क्या होगी, 1। यानी कि ये x है, इस x की पावर क्या होगी, 1 होगी, प्लस इस वाले x की पावर क्या थी, 2। क्या बन जाएगा ये, x की पावर 3, x की पावर 3। तो इस ये जो x3 आ रहा है कहाँ लग जाएगा, ऐसे यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, समझ में आया कुछ? या सिंपली आप ऐसे ही काउंट कर लो, जब बेस सेम होते हैं, प्रोडक्ट हो रही हो, तो पावर्स जमा हो जाएंगी। 2 इसके पास पहले थी, 1 यहाँ से आ जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे गिन के देख लो आप, तो रिजल्ट क्या आएगा, 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर। आगे चलते हैं। अब यही 2x किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -4xy के साथ में। तो अगेन वही नंबर के साथ में नंबर को मल्टीप्लाई करो, ये 2 है, ये 4 है, तो 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 4 है, तो प्लस इंटू माइनस है ना, प्लस इंटू माइनस। क्या बताया था मैंने यहाँ पर, प्लस इंटू माइनस हमेशा माइनस होता है, इसलिए ये 8 जो होंगे ये माइनस के हो जाएंगे। उसके बाद वेरिएबल्स की प्रोडक्ट, यहाँ पर 1x है, ठीक है, यहाँ पर भी 1x है, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, बेस वही रहेगा, पावर जमा हो जाएगी, x इंटू एक्स, एक्स की पावर 2, x इंटू एक्स क्या बन जाएगा, x की पावर 2। क्योंकि जब आप इसको खोल करके लिखोगे वेरिएबल्स को, ये इसके पास क्या है, x है ना, इसके पास क्या है, x
और y है। तो जब इनको प्रोडक्ट की फॉर्म आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, x इंटू वाई लिखोगे ना, सेम वेरिएबल के पास में सेम वेरिएबल लेके आओगे। तो यहाँ पर इन दो वेरिएबल्स का बेस तो सेम रहेगा, बेस सेम, पावर क्या हो जाएगी ऐड, इसकी पावर 1 होगी, जिसके पास कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, इसकी भी पावर 1 है। तो ये क्या बन जाएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, x इंटू एक्स की पावर 2 हो जाएगी, 1 यहाँ से 1 यहाँ से, तो 1 + 1 2, और साथ में क्या है, एक ही y है और कोई y तो है नहीं, वो y वैसा का वैसा ही उसके साथ प्रोडक्ट हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। इसलिए ये क्या बन जाएगा, -8 जो कि नंबर के साथ में प्रोडक्ट करने पे आया, और ये x इंटू x² हो गया, और ये वाला y वैसा का वैसा ही इसके साथ आ गया। चाहे इसको आप -8 इंटू x² इंटू y लिखो या फिर -8x² y लिखो, एक ही बात है, ठीक है, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद चलते हैं अगली वाली टर्म की तरफ, 2x इंटू 7x² y, 2x इंटू 7x² y। तो सबसे पहले क्या करोगे, नंबर के साथ में नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, तो 7 इंटू 2 14, ठीक है, 7 इंटू 2 14। अब ये प्लस का 14 होगा कि माइनस का, ये होगा प्लस का, क्यों, क्योंकि ये 7 भी प्लस का है और ये 2 भी प्लस का है, तो प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस, प्लस ही आता है, इसीलिए ये 14 प्लस का होगा। तो उसके बाद वेरिएबल्स की प्रोडक्ट, तो इसके पास क्या है x, इसके पास भी x है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर x कितने हैं, 2, x की पावर 2 है। क्या बन जाएगा जब इनको प्रोडक्ट करोगे, x इंटू x² करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, x की पावर 3, क्यों, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1 हो जाएगी, तो बेस वही रहेगा, इस बेस की पावर क्या हो जाएगी 2 + 1 3, इसीलिए ये क्या आएगा x³, ठीक है, x² यहाँ से, एक x यहाँ से, x³ बन जाएगा, और y उसके साथ वैसा का वैसा ही आ जाएगा। अब चाहे इसको 14 इंटू x³ इंटू x लिखो या फिर 14x³ y लिखो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, 14x³ y या फिर 14 इंटू x³ इंटू y लिखो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आगे चलते हैं, -9x² y² इंटू 2x, -x² y² इंटू 2x, क्या करोगे, नंबर के साथ में नंबर सबसे पहले, तो 2 इंटू 9, 2 इंटू 9 कितने होते हैं 18, लिख दिया 18। अब ये प्लस का 18 होगा कि माइनस का, वो देखेंगे साइन से, ये माइनस का है 9, ये प्लस का है 2, तो प्लस का 2 इंटू माइनस का 9, आपको पता है प्लस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है, इसलिए ये माइनस का 18 आएगा, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो इसीलिए ये 18 जो होगा माइनस का आएगा। अब करते हैं इनके वेरिएबल्स की बात, इसके पास x है, यहाँ पर भी x है, लेकिन यहाँ पर x कितने हैं 2, यहाँ पर कितने हैं 1, तो x इंटू x² क्या बन जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगी, x की पावर 3 हो जाएगी, क्यों, x इंटू x² जैसा हमने यहाँ पर किया था, x इंटू x² क्या हो जाएगा, बेस वही रहेगा, पावर्स ऐड हो जाएगी, तो ये x³ बन जाएगा, x इंटू x² x³ में तब्दील हो जाएगा, तो इसीलिए x³ आया, लिख दिया x वाला वेरिएबल सॉल्व। लेकिन उसके बाद y² भी तो बचा है, यहाँ पर y² है क्या, यहाँ पर है y², नहीं है, तो y² वैसा का वैसा ही इसके साथ यहाँ पर लिखा जाएगा। रिजल्ट क्या आया, -18x³ y², ठीक है। आगे चलते हैं दूसरे वाले के साथ में करेंगे। अब क्या है, पहले किसके साथ किया था, 2x के साथ इनको किया था सबको, अब -5y के साथ में इन सबको करना है। तो सबसे पहले -5y किसके साथ, 2x के साथ में, उसके बाद -5 के साथ में, फिर 3x² के साथ में, फिर
-4x के साथ में, उसके बाद 7x² के साथ में, फिर -9x² के साथ में हो जाएगा। तो करो भाई, सब इसके साथ करना है ना, अब इसके साथ करना है ना। तो ये 2 और ये 5 मल्टीप्लाई होंगे। सबसे पहले नंबर मल्टीप्लाई होंगे कि नहीं, नंबर ही होंगे। तो 2 × 5 10 होता है, 2 × 5 10। अब ये 10 प्लस का होगा कि माइनस का होगा, वो देख लो साइन के साथ में। जिसके साथ कुछ नहीं वो प्लस का है, इसका मतलब ये 2x प्लस का था, 2 प्लस का था, तो प्लस इंटू माइनस, क्योंकि ये 5 जो है माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। एक प्लस का हो और एक माइनस वाली रकम हो और बीच में प्रोडक्ट का निशान हो, या फिर एक प्लस की रकम एक माइनस की रकम मल्टीप्लाई हो, तो रिज़ल्ट हमेशा माइनस में ही आता है। ठीक है, तो ये माइनस के 10 हो जाएंगे। उसके बाद वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y, इसके पास है y? नहीं है। इसके पास x है? इसके पास है x? नहीं है। तो x वैसा का वैसा ही नीचे उतर जाएगा और ये y भी वैसा का वैसा ही इसके साथ लग जाएगा। क्या बन जाएगा ये? 10xy माइनस 10xy। ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट होगा। चाहे इसको -10 × x × y लिखो या फिर -10xy लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे चलते हैं। अब किसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये -5y? इस 5 के साथ में। ठीक है, तो करो 5 × 5 25। अब ये 25 माइनस का होगा कि प्लस का, देख लेते हैं। ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, इसलिए ये 25 प्लस का है। ठीक है, तो हो गया, नंबर के साथ में नंबर मल्टीप्लाई हो गया। अब वेरिएबल के साथ में वेरिएबल। इसके पास y है, क्या इसके पास y है? नहीं है। तो एक ही y है ना हमारे पास में, इसलिए एक ही y इस 25 के साथ में लग जाएगा। चाहे आप इसको 25y पढ़ो, चाहे फिर इसको 25 × y लिखो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये -5y किसके साथ? इसके साथ 3x² के साथ में मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले 3 और 5 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। 3 × 5 15 होता है। ये 3 प्लस का है, ये 5 माइनस का है। किसका है ये? माइनस का। तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। ठीक है, एक प्लस वाली रकम है, एक माइनस वाली रकम है, और जब प्लस और माइनस वाली रकम मल्टीप्लाई हो तो रिज़ल्ट हमेशा माइनस में आता है। तो 3 × 5 15 हो गया। अब वेरिएबल्स को प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। इसके पास x² है, क्या इसके पास है? नहीं है। तो x² वैसा का वैसा ही इसके साथ लग जाएगा। इसके पास y है, क्या इसके पास है? नहीं है। तो y वैसा का वैसा ही लग जाएगा, क्योंकि इसके पास और कोई प्रोडक्ट होने के लिए है नहीं, एक ही y है, तो वो एक ही y इसके साथ लिखा जाएगा। अब एक चीज़ आपको और बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो वेरिएबल्स आ रहे हैं, -15x² y। ठीक है, अब इन वेरिएबल्स की लोकेशन या फिर इनका अरेंजमेंट जो है वो आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसी को आप चाहे -15x² y लिखो और -15y x² लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये रिज़ल्ट वही है। इनकी सीक्वेंस जो है वो आगे पीछे हो सकती है, चाहे आप x को पहले लिखो या फिर y को पहले लिखो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ इतना है कि रिज़ल्ट में वो वेरिएबल होने चाहिए और उनकी पावर वही होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है -15x² y, इसी को आप -15y x² भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब बार बार मैं कहता हूँ कि कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, आप उससे समझ लिया करो कि सीक्वेंस से कोई बदलाव नहीं आता है रिज़ल्ट के बीच में, वो रिज़ल्ट वही रहता है। चलते हैं आगे की तरफ। अब -5y किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? -4xy के साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले नंबर के साथ में मल्टीप्लिकेशन, 4 × 5 20 हो जाएगा।
ठीक है। ये माइनस का 4 है और ये माइनस का 5 है। आपको पता है माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, इसलिए ये 20 प्लस के होंगे, ठीक है। बहुत बार समझा चुका हूँ आपको और नहीं समझाऊंगा, बीच बीच में अगर समझाने की ज़रूरत पड़ी तो समझा भी दूंगा, ठीक है। अब वेरिएबल्स को देख लेते हैं। इसके पास x है, इसके पास क्या x है? नहीं है, तो x वैसा का वैसा ही इसके पास आ जाएगा। इसके पास भी y है, इसके पास भी y है। कितने y हो जाएंगे? 2, इसीलिए y की पावर 2, क्योंकि y इंटू वाई क्या हो जाएगा? y इंटू वाई, आपको पता है ये y इंटू वाई वेरिएबल सेम है, रिजल्ट में बेस वही रहेगा, सिर्फ पावर इनकी जमा हो जाएगी। जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1 होती है, तो 1 + 1 2 होता है, तो y की पावर 2 बन जाएगी। रिजल्ट क्या आएगा इसका? y की पावर 2, इसीलिए ये y की पावर 2 आ रही है, क्योंकि y इंटू वाई हो रहा है। अब एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, यूजुअली जब हम इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को लिखते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो इसमें वेरिएबल्स आते हैं उनको उनकी सीक्वेंस के हिसाब से ही ज़्यादातर अरेंज करते हैं। जैसे x पहले आता है, y बाद में आता है, उसके बाद z आएगा, ठीक है। उसी हिसाब से जैसे a पहले आता है, b उसके बाद आता है, c उसके बाद आता है, d उसके बाद आता है, तो एक अरेंजमेंट है, सीक्वेंस है। वैसे ही हम यूजुअली एक्सप्रेशंस के बीच में भी करते हैं। x वेरिएबल होगा तो पहले लिखा जाएगा, y उसके बाद में लिखा जाएगा, z उसके बाद में लिखा जाता है। इस तरीके से उनका अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। ये यूजुअली उसको लिखने का तरीका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि z पहले लिख लिया और y बाद में लिखा और x उसके बाद में लिखा तो उससे रिज़ल्ट गलत होगा, ऐसा नहीं है। रिज़ल्ट तब भी वही रहेगा, उसको भी कोई गलत नहीं कहेगा। मैं ये बता रहा हूँ कि यूजुअली हम ऐसा ही लिखते हैं, x को पहले लिखते हैं, y वाले वेरिएबल को उसके बाद और z वाले वेरिएबल को उसके बाद, जैसे ABCD में होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, रिज़ल्ट में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए चल जाता है। चलते हैं आगे की तरफ। अब 5 जो है 7 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 × 5 35 होता है। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस ही आता है, तो ये माइनस का 35 हो जाएगा। उसके बाद इसके पास x² है, क्या इसके पास है? नहीं है, तो x² वैसा का वैसा ही आ जाएगा। इसके पास एक y है और इसके पास भी एक y है, तो y इंटू वाई y² हो जाएगा, ठीक है, y²। आगे चलते हैं अगली वाली साइड में, -9x² y² इंटू -5y, इसके साथ होगा ना मल्टीप्लाई अब, हाँ। तो 5 × 9 45, पहले नंबर के साथ में नंबर मल्टीप्लाई, तो 5 × 9 45, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ये प्लस का 45 होगा। उसके बाद वेरिएबल्स की बारी आएगी। इसके पास x² है, क्या यहाँ पर कोई x वाला कोई वेरिएबल है? नहीं है, तो x² वैसा का वैसा ही आ जाएगा। इसके पास y² है, क्या यहाँ पर y है? हाँ है, कितने हैं? 1 है, तो y² इंटू वाई, y की पावर 3 हो जाएगी, 3y हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3y, ठीक है, तो y की पावर 3 हो जाएगी। वो क्यों? क्योंकि आपको पता ही है y² इंटू वाई, ये भी y है, ये भी y है, तो बेस सेम रहेगा, पावर ऐड हो जाएगी। 2 प्लस जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1 होती है, तो 2 + 1 बन जाएगा y की पावर 3, और वही चीज़ यहाँ पर आ रही है। चलते हैं अगले वाले की साइड में। अब क्या है, ये 3x² इन सब के साथ में बारी बारी से मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले 2x के साथ, फिर -5, फिर 3x², फिर -4xy, फिर 7x² y के साथ में, उसके बाद -9x² y² के साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर 3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 × 2 6। इसके पास x² है और इसके पास x है,
तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, क्योंकि बेस सेम हो जाएगा क्योंकि दोनों x वाले हैं, लेकिन यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर 1, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स की पावर 3 हो जाएगा, 3x हो जाएंगे, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो x की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, और ये प्लस का आएगा क्योंकि ये भी प्लस का है 2 और ये भी प्लस का है 3, तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है, इसलिए ये प्लस का 6 है। आगे चलते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 तो 15 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 15 हो जाएगा, लेकिन ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 5 है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। यहाँ वेरिएबल है कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर है क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा ही इसके साथ लिखा जाएगा, चाहे इसको -15 इंटू एक्स स्क्वायर पढ़ो या फिर -15 एक्स स्क्वायर पढ़ो, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, अब इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रही है ना ये टर्म, तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी कितने हैं एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स जो है वो 2 बार, तो 2 बार यहाँ पे एक्स और 2 बार ही यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, टोटल कितने बार हो जाएगा एक्स की पावर 4, 4 बार एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक्स पावर 4 हो जाएगा, आप ये समझ लो, ये रफ है, ये वाली साइड में रफ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, बेस दोनों का सेम है, एक्स पावर क्या है इसकी 2 प्लस इसकी पावर क्या है 2, टोटल कितनी हो जाएगी एक्स की पावर 4, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। चलते हैं आगे की तरफ, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 क्या बन जाएगा 12 है ना, ये 4 है ना और ये 3 है, तो 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। ये प्लस का 3 है, किसका है ये प्लस का, और ये क्या है माइनस का 4 है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। अब यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ है कहीं एक्स है, कितने हैं 1x, 2x यहाँ से 1x यहाँ से, टोटल कितने एक्स हो जाएंगे 3x। ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स रेज़ टू पावर 3 हो जाएगी, तो 3 हो गया एक्स यहाँ पे। अब यहाँ पर y है क्या, यहाँ पर y है नहीं है, तो कितने y हैं सिर्फ एक ही आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अब किसके साथ ये और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सबसे पहले नंबर 7 इंटू 3 21, और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पर 2x है और 2x ही यहाँ पर है, टोटल कितने x हो जाएंगे 4x। ठीक है, और y कितने हैं 1, यहाँ पे इधर है कोई नहीं है, एक ही y है, तो वो एक ही y यहाँ पर लिखा जाएगा। चलते हैं अगली वाली साइड में, अब क्या है 3x स्क्वायर मल्टीप्लाइड किसके साथ होगा 9x स्क्वायर y स्क्वायर के साथ में। सबसे पहले 3 और 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 9 क्या होता है 27। ठीक है, अब ये 27 प्लस का होगा कि माइनस का, माइनस का, क्यों, क्योंकि ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 9 है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, इसलिए माइनस का 27 है। ठीक है, अब वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, मतलब 2x यहाँ पे है और 2x यहाँ पे है, टोटल कितने x हो जाएंगे x की पावर 4, 4x हो जाएंगे। ठीक है, y यहाँ पर कितने हैं 2, y रेज़ टू पावर 2 है ना, मतलब 2 बार y है यहाँ पर, y रेज़ टू पावर 2, y की पावर 2, और कोई y है नहीं है, तो y की पावर 2 ही यहाँ पर आएगा, एक ही है। अगली वाली साइड में चलते हैं, अब क्या है -4xy, इसके साथ फिर इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले -4 इस 2 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, बन जाएगा 8, प्लस का कि माइनस का, एक प्लस की है एक माइनस की है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। इसके पास वेरिएबल क्या है x, इसके पास भी है x,
टोटल कितने हो जाएंगे, 2x हो गए, तो x की रेज़ टू पावर 2 आएगा। ठीक है, x इंटू एक्स, एक्स रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा। वो क्यों होगा वो आपको मैंने बता दिया है, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है। यहाँ पर एक y है, क्या इसके पास कोई y है, नहीं है, तो एक ही y है, वो y वैसा का वैसा इसके साथ आ जाएगा। अब चलते हैं आगे वाले की साइड, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो 5 इंटू 4 20, यहाँ पर ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस का 20 होगा। किसका 20 होगा, ये प्लस का 20। इसके साथ कोई वेरिएबल है, नहीं है। इसके साथ है क्या है, x और y, तो x और y वैसे के वैसे ही इसके साथ आ जाएंगे, क्योंकि एक ही x है यहाँ पर, एक ही y है, इधर तो कुछ है नहीं है, तो एक x एक y यहाँ पर भी आ जाएगा। आगे चलते हैं, -4 अब किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 के साथ में, तो 4 इंटू 3 12, प्लस का कि माइनस का, माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस इंटू प्लस, क्योंकि जिसके साथ कोई निशान नहीं होता वो प्लस वाली ही होती है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। वेरिएबल की बात करें तो इसके पास एक्स स्क्वायर है, इसके पास एक्स है, सेम वेरिएबल, सबसे जब प्रोडक्ट होती है ना तो सेम वेरिएबल के साथ में सेम वेरिएबल ही प्रोडक्ट होता है, तो x की रेज़ टू पावर 2, यानी कि x यहाँ पर 2 है, इसके पास कितने x हैं, एक x है, 2 यहाँ से एक यहाँ से, टोटल कितने x हो जाएंगे, 3। ठीक है, x रेज़ टू पावर 3, x रेज़ टू पावर 3, बेस सेम पावर ऐड, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू x3 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 यहाँ से एक यहाँ से, टोटल कितने हो जाएगी, x की रेज़ टू पावर 3। y यहाँ पर एक बचा हुआ है, इसके साथ है कोई y, नहीं है, तो एक y वैसा का वैसा इसके साथ आ जाएगा। डिटेल में मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि कैसे कैसे होता है, अब मैं इसको डायरेक्टली कर रहा हूँ ना, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब किसके साथ, इसके साथ -4 और ये भी -4 है। सबसे पहले 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16, और ये माइनस का है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, इसलिए ये प्लस का 16 है। उसके बाद वेरिएबल्स की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, यहाँ पर एक x है, इधर देख लेते हैं, यहाँ पर भी एक x है, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x की पावर 2, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x की पावर 2, एक x यहाँ से एक x यहाँ से, टोटल कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे, या फिर x की पावर 2। अब y को देख लेते हैं, एक y यहाँ से है, एक y यहाँ से है, टोटल कितने y हो जाएंगे, 2, यहाँ पे भी y इंटू वाई, y रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा। चलते हैं आगे की तरफ, इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन, 4 इंटू 7 28। अब ये प्लस का होगा कि माइनस का, माइनस का, क्यों, माइनस इंटू प्लस, ये प्लस वाली है ना, ये माइनस वाली है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, तो माइनस का 28। अब वेरिएबल्स को देख लेते हैं, सेम वेरिएबल देखेंगे। सबसे पहले x वाला है, x वाला है, ठीक है, यहाँ पर x की रेज़ टू पावर 2 है, यहाँ x की रेज़ टू पावर 1 है, क्योंकि जिसकी रेज़ टू पावर कुछ नहीं उसकी रेज़ टू पावर 1 होती है। टोटल कितने x हो जाएंगे, 2 यहाँ से एक यहाँ से, 3, x रेज़ टू पावर 3। y को देख लेते हैं, एक y यहाँ है, एक y यहाँ पर है, तो y इंटू वाई, y इंटू वाई, y रेज़ टू पावर 2, आपको पता ही है, y इंटू वाई का मतलब हो गया, बेस वही रहेगा, सिर्फ इनकी पावर्स जमा हो जाती है, 1 + 1 2, y रेज़ टू पावर 2। आगे चलते हैं, 9 इंटू 4, नंबर को नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 9 इंटू 4 20, 9 इंटू 4 36, ठीक है, 9 इंटू 4 36। अब ये 36 प्लस के होंगे कि माइनस के, प्लस के, क्योंकि ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस हमेशा प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस हमेशा प्लस होता है, याद रखना, माइनस वाली रकम
इंटू माइनस वाली रकम इक्वल टू प्लस वाली रकम बन जाती है। एक बार फिर से समझा देता हूँ, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस होता है, ठीक है, प्लस वाली रकम आएगी। वैसे ही प्लस इंटू प्लस वाली रकमों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिज़ल्ट प्लस ही आता है, और माइनस वाली रकम इंटू प्लस वाली रकम रिज़ल्ट जो होगा वो माइनस में आता है। तो वही चीज़ है, 9 इंटू 4 36 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब वेरिएबल्स को देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स, ये भी सेम वेरिएबल है ना, ये x वाला है, ये भी x वाला है, लेकिन यहाँ पर x की रेज़ टू पावर 2 है, यहाँ पर x की रेज़ टू पावर 1 है। टोटल कितने हो जाएगी, x की रेज़ टू पावर 3, x की रेज़ टू पावर 3। और यहाँ पर क्या है, y की रेज़ टू पावर 2 है, यहाँ पर भी y है, y रेज़ टू पावर 2 इंटू y रेज़ टू पावर 3। टोटल कितने हो गए y यहाँ पर 3, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन इन सब के साथ में, तो 7 इंटू 2 14, प्लस का होगा कि माइनस का, प्लस का, क्योंकि ये प्लस है, ये भी प्लस का है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है, तो 14 होगा प्लस का। अब वेरिएबल्स को देख लेते हैं, x, लेकिन यहाँ पर x के 2 हैं और यहाँ पर x का 1 ही है। टोटल कितने हो जाएंगे, x की रेज़ टू पावर 3, x2 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 3, तो वो x की रेज़ टू पावर 3 आ रही है यहाँ पर। यहाँ पर y है क्या, यहाँ पर है y नहीं है, तो सिर्फ एक y यहाँ पर आ जाएगा। आगे ये 7 इस 5 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 इंटू 5 35 होता है, ठीक है। प्लस का कि माइनस का, माइनस का, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो ये माइनस के 35। अब वेरिएबल्स को देख लेते हैं, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, और यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर है क्या, नहीं है, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, किसी के साथ नहीं, तो जो यहाँ पर है वो वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, वाई है, वाई है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं था जिसके साथ ये मल्टीप्लाई होते, तो ये वैसे के वैसे ही वेरिएबल इसके साथ में आ गए। आगे चलते हैं, 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 क्या आते हैं, 21, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, इसलिए प्लस इंटू प्लस प्लस का 21। अब वेरिएबल्स को देख लेते हैं, ये भी x है, ये भी x है, ठीक है, सेम तरह के वेरिएबल, सेम तरह के वेरिएबल हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा x इंटू एक्स, है ना, यही होगा ना, लेकिन यहाँ पर x कितने हैं, 2 बार, यहाँ पर भी x कितने हैं, 2 बार, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 बार, x रेज़ टू पावर 4, ठीक है, x रेज़ टू पावर 2 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 2 इक्वल टू x रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। x की रेज़ टू पावर 2 है इंटू एक्स की रेज़ टू पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा, बेस सेम x ही रहेगा, लेकिन पावर जमा हो जाएगी, 2 + 2 4, वही चीज़ यहाँ पर आ रही है। अब यहाँ पर कोई भी y नहीं है, लेकिन यहाँ पर y है, कितने y हैं, टोटल एक ही y है, तो y आ गया इसके साथ में। अब लास्ट में इसके बाद का जो मोनोमेल है उसके साथ में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 7 इंटू 4 है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, नंबर के साथ नंबर, तो 7 इंटू 4 28, प्लस का कि माइनस का, माइनस का होगा, क्यों होगा माइनस का, एक माइनस वाला है, एक प्लस वाला है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। अब बात करेंगे इनके वेरिएबल्स की प्रोडक्ट की, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, इसका मतलब x और x जो हैं वो पास आएंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में, तो x रेज़ टू पावर 2 इंटू एक्स, टोटल कितने हो जाएंगे, x रेज़ टू पावर 3, ठीक है, 2 यहाँ से है, 1 यहाँ से है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, x रेज़ टू पावर 3 हो जाएंगे। और y देख लेते हैं, एक y यहाँ पे भी है और एक y यहाँ पे भी है, ठीक है, टोटल y कितने हो जाएंगे, टोटल y हो जाएंगे हमारे पास y रेज़ टू पावर 2 y हो जाएंगे, ठीक है,
क्यों? क्योंकि y इंटू वाई वाई रेज टू पावर 2 होगा, तो वही चीज़ यहाँ पर है। आगे चलते हैं, 7 इंटू 7 49, ठीक है, नंबर के साथ में मल्टीप्लाई किया तो 7 इंटू 7 49। अब ये प्लस के हैं कि माइनस के? प्लस के, क्योंकि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है, इसलिए 49 ये जो आ रहे हैं ये प्लस के हैं। उसके बाद वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, ठीक है। यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं, और यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं, टोटल कितने हो गए? 4। x रेज टू पावर 4, या फिर x रेज टू पावर 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 2 करते क्या होता? इक्वल टू x रेज टू पावर 4 आता, वही चीज़ यहाँ पर है। और y इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ, 7 इंटू 9 63 होता है, ठीक है। और ये प्लस का होगा कि माइनस का? ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस के 63, ठीक है। वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो आपको पता है सेम वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होंगे और उनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर x की पावर 4 हो जाएगी। क्यों? 2 यहाँ से है x और 2 ही यहाँ से है, तो टोटल हो जाएगी x की पावर 4। वैसे ही एक y यहाँ से है और 2y यहाँ से है, टोटल कितने हो जाएंगे? y रेज टू पावर 3, ठीक है। y इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई क्यूब होता है, या y रेज टू पावर 3 होता है, तो वही चीज़ यहाँ पर आ रही है। चलते हैं अब इसी की लास्ट लाइन की तरफ, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। 9 इंटू 2 18, प्लस का कि माइनस का? माइनस का। क्यों? माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस ही आएगा, तो माइनस का 18 हो गया। अब यहाँ पर वेरिएबल्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ पर एक x है और यहाँ पर कितने x हैं? 2, टोटल कितने हो गए? 3x, x रेज टू पावर 3, ठीक है। x2 इंटू x इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3 होता है, तो वही चीज़ यहाँ पर है। मैं सीधा ही इसको काउंट भी कर सकता हूँ, यहाँ पर 2x हैं और यहाँ पर 1x है, जिसका कुछ नहीं, उसकी रेज टू पावर 1 होती है, तो टोटल कितने हो जाएंगे x? 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, 3x हो जाएंगे। अब वेरिएबल्स की बात करते हैं y की, यहाँ पर एक y है, यहाँ पर है कोई? नहीं है, लेकिन इस y की रेज टू पावर 2 है, तो ये y रेज टू पावर 2 के साथ में लिखा जाएगा। आगे 9 इंटू 5 45 होता है, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस का 45 हो जाएगा। किसका है ये? प्लस का 45 है ये। उसके बाद वेरिएबल्स, यहाँ पर है कोई वेरिएबल्स? नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो जब उसके साथ में कोई वेरिएबल है नहीं, तो यहाँ के वेरिएबल वैसे के वैसे ही रहेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के लिए और कोई वेरिएबल है नहीं, जो वेरिएबल हैं वो वैसे की वैसे ही वैसे ही पावर के साथ में आ जाएंगे। तो x रेज टू पावर 2, 2 ही वेरिएबल थे, 2 आ गए, y रेज टू पावर 2, 2 वेरिएबल थे, ठीक है, 2 वैसे के वैसे आ गए और सेम पावर के साथ में आए। आगे चलते हैं, 9 इंटू 3 27, प्लस का कि माइनस का? माइनस का। क्यों माइनस का ये 27? क्योंकि माइनस इंटू प्लस, ये माइनस का 9 है ना, तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। अब वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर x रेज टू पावर 2 है, यहाँ पर भी x रेज टू पावर 2 है, तो टोटल क्या हो जाएगा? x रेज टू पावर 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 2 इक्वल टू x रेज टू पावर 4, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, टोटल 4 हो जाएगा, 4x, ठीक है, x रेज टू पावर 4।
y है यहाँ पर क्या? नहीं है। यहाँ पर है। कितने हैं? 2 हैं, 2 ही आएगा। आगे चलते हैं। 9 इंटू 4, 4 इंटू 9 36, प्लस का कि माइनस का? ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ये प्लस का 36 आएगा। ठीक है, वेरिएबल्स कर लेते हैं। एक x यहाँ पे है, 2x यहाँ पे है, x रेज टू पावर 2 है और ये x रेज टू पावर 1 है, तो x रेज टू पावर 2 इंटू x रेज टू पावर 1 इक्वल टू x रेज टू पावर 3 हो जाता है। तो x की रेज टू पावर 3, y यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो y रेज टू पावर 2 इंटू y इक्वल टू y रेज टू पावर 3 हो जाएगा। 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, 3y हो जाएगा। आगे चलते हैं। 9 इंटू 7 63, 9 इंटू 7 63। अब ये प्लस का 63 होगा कि माइनस का? ये देख लो, माइनस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, माइनस की 63। वेरिएबल्स को देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4। यहाँ पर वाई स्क्वायर है और यहाँ पर एक वाई है, वाई स्क्वायर इंटू वाई, वाई की रेज टू पावर 3। ठीक है, अब लास्ट वाला पार्ट कर लेते हैं इसको। 9 इंटू 9 81, 9 इंटू 9 81। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। अब वेरिएबल्स को देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो आपको पता ही है जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो सेम वेरिएबल के पास में सेम वेरिएबल लेके आते हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 4 हो जाएगा। y यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है, तो y स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर y की पावर 4 हो जाएगी। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की जो मोनोमियल्स होती हैं उनकी प्रोडक्ट करते हैं। तो आज हमने एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जो कि इट सेल्फ वॉज अ मल्टी क्वेश्चन, मतलब एक टेबल दे के रखा हुआ था जिसके बीच में बहुत सारे मोनोमियल्स की आपको प्रोडक्ट करनी थी, वो हमने कंप्लीट किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आपको ये भी पता चला होगा कि किस तरीके से हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लिकेशन करते हैं और किस तरीके से वेरिएबल्स की, जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बीच में वेरिएबल्स होते हैं, उनकी प्रोडक्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर हो जाएंगे किसी नई एक्सरसाइज के साथ में या अगले सवालों के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।